अक्सर हर अवध के तालुकदारों के यहाँ ये सैनिक पेशा में थे, यानी कि 2000 से 3000 तक पासियों की सेना हर एक तालुकदार रखता था अपनी सुरक्षा के लिए। उसमें से 500 पासी घुड़सवार होते थे। तो ये सब बातें सिद्ध करती हैं पासियों का कभी न कभी तो वर्चस्व रहा यहाँ पे। भाई जितने भी आप शुद्ध हिंदी है। हाँ, यहाँ साक्षात नागराज रक्षा करते हैं। यहाँ दिव्य आत्माएं बसती हैं। याको ईट उठावच आफत विफत टूट पड़ी। बाबा नागराज बाबा। दोस्तों, आज हम आप सभी को लेकर चलने वाले हैं एक साइट पर जो पुरातत्व विभाग काम कर रहा था। यह साइट उत्तर प्रदेश लखनऊ के मोहनलालगंज के हुलास खेड़ा पर स्थित है, जहां कभी पासियों का शासन हुआ करता था, क्योंकि अवध में 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी में पासियों का शासन था, जो पासी साम्राज्य का हिस्सा था। अब पासियों की बात करने से पहले यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि यह एक प्राचीन टीला है जहां कई सभ्यताएं वजूद में आईं। यह प्राचीन नगर होने के प्रमाण भी मिले हैं और बहुत जल्द ही इसे शायद पुरातत्व विभाग या उत्तर प्रदेश सरकार इसे मुख्य पर्यटन स्थल घोषित भी करे। अब यहाँ हर एक अलग अलग सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं। अब पासियों का समयकाल कब था यह भी देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इतिहास को एक उचित नज़रिए से सीरियल वाइज समझा जा सके। पहले कौन थे, उसके बाद कौन आया, फिर किसका शासन आया, किसका गया, सब देखने की बात है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप हुलास खेड़ा की जानकारी जान लीजिए। सन 1977 और 78 में उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे काम शुरू किया था। परिणाम स्वरूप यहाँ से लगभग 7वीं सदी ईसा पूर्व से लगभग 7वीं सदी ईस्वी तक के पूरा अवशेष उपलब्ध हुए, जिसे अध्ययन की दृष्टि से इन्हें निम्नलिखित कालों में विभाजित किया जा सकता है। द्वितीय काल 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। तृतीय काल शुंग व कुषाण काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। चतुर्थ काल गुप्त व परिवर्ती गुप्त काल 300 ईस्वी से 700 ईस्वी तक। पंचम काल उत्तर गुप्त काल से पूर्व मध्यकाल 700 ईस्वी से पूर्व मध्यकाल तक। और पासियों का शासनकाल 9वीं सदी से 14वीं सदी तक माना जा सकता है, क्योंकि अवध में इनका राज था और महाराजा बिजली पासी के 12 किले थे, ऐसा अंग्रेजों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जिसमें 10-11 किलो के चिन्हित कर गए थे। 12वें किले के रूप में यह हुलास खेड़ा हो सकता है। हाँ भाई, बिल्कुल बीच में रखते थे। तुम भाई ये उला के पूरा व्यू दिखता है। पूरी सेना की जो है गुलाब खेड़ा जैसे कि नाम पड़ा ना, ये जो है जो उस टाइम ये 9वीं पीढ़ी के आसपास गुलाब खेड़ा तालुकदार के यहाँ नाम पड़ा और जो मालूम पड़ता है तो अब जैसे जो उन्होंने बताया स्नान घर टाइप में, अब यार ये पुरानी सभ्यता है, जो चूंकि पुरातत्व विभाग का ये कहना है, और जो बोर्ड लगा है ना उसमें बाहर, उसमें बाकायदा साफ साफ बताया गया है ये 1500-1600 साल पुराना, और यहाँ तक कि 3000 तक जाया बताता है कि बहुत पुराना सभ्यता है ये। और इसमें आप देख सकते हो सीढ़ी टाइप में भी। लग रही है ये निकास की नालियाँ जैसे नहीं वो हड़प्पा की खुदाई में जो मोहनजोदाड़ो ये निकास की वो जो नालियाँ नहीं होती वो है। हाँ हो सकता है। अब चूंकि उन्होंने अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये सीढ़ियाँ टाइप में दिख रही है। भाई सिंधु सभ्यता में आपको मिलेगा 950 से 1000 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल। हाँ बहुत नहाने का वो स्नानागार। अभी हाँ वैसा ऐसा यहाँ पे भी दिखा है।
अब जो चीज़ मतलब काफी बड़ी खोज है। अभी तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए स्पेस दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब है हम लोग ऊंचे पे खड़े हैं, इसके नीचे हाँ और ये इस तरह के स्टेप्स आपको पुल के ही आसपास दिखते हैं। हाँ जैसे तट होता है किसी नदी का, वहाँ पे भी इस तरह के स्टेप्स हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आओ इधर चलते हैं। आओ शिव। उधर भी है भाई, ये भी है नहीं, वो चीज ना भैया, ये ऊपर का पार्ट है जो मोल्डिंग वगैरह बने नहीं है, ये वो पार्ट है ठीक है इसके नीचे। हाँ सही करो भाई, सही बात है। हाँ हाँ हाँ, ये ऊपर का हिस्सा, ऊपर जाएंगे नीचे भी बहुत। आपको बता दूं ये जो जगह है ये पुरातत्व विभाग का, सामने आप जब आओगे उधर से साइड में तो वहाँ पे एक बोर्ड मिलेगा आपको, और पुरातत्व विभाग द्वारा लगाया गया वो बोर्ड है, भी आपको दिखाएंगे। उसमें बाकायदा उसमें बताया गया है कि यहाँ की जो एक सभ्यता पाई गई है कम से कम 3000 साल पुराना समथिंग में। अब इतने सालों के बाद यहाँ जो डायनेस्टी दिखाई पड़ती है ये गुप्त डायनेस्टी के बाद में फिर आता है। यहाँ पे हर एक सामंतों, हर एक ना एक राजाओं का एक शासन मिल जाता है, और फिर इसके बाद 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक अवध में, खास तौर से जिस इलाके में हम यहाँ खड़े हैं या फिर जो आप देख रहे हैं, इस इलाके में पासियों का शासन था, जो ब्रिटिशर्स की रिपोर्ट में भी बाकायदा मेंशन है, और यही चीज मुस्लिम दस्तावेजों में मिलता है। और हुलास खेड़ा जो है ये हुलास पासी के नाम से पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो लोग बताते हैं कि हुलास पासी के नाम से ही पड़ा, क्योंकि यहाँ पासियों का शासन था। ये सारी चीजें जानकर काफी और जिज्ञासा बढ़ जाती है कि यहाँ पे क्या था पासियों का और क्या नहीं, कब किस समय काल में था, क्योंकि हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि समय काल, क्योंकि किस समय में क्या था ये देखना बहुत जरूरी है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर 3000 साल पहले की बात की गई हो और वहाँ पे उस टाइम पे तो भाई जाति का तो कोई अस्तित्व तो नहीं था एक तरीके से देखा जाए, तो उस हिसाब से यहाँ ये देखना पड़ेगा कि किस टाइम पीरियड में पासियों की डायनेस्टी कब आई है, तो हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए। तो पासियों की जो डायनेस्टी मिलती है वो 9वीं शताब्दी से मिलती है जाके 14वीं शताब्दी तक। उसके बाद जब इनका राज्य खत्म हो गया, एक तरीके से मुख्य भूमि से बेदखल हो गए, तो एक तरीके से छोटे छोटे तालुकदारों और छोटे छोटे जमींदारों के रूप में यहाँ अवध में शासन चलाते रहते थे, और जो पूरी तरीके से फिर नवाबी पीरियड में ये नवाबों पर डिपेंड हो गए। और यही नहीं, नवाबी समय काल में भी पासी जो थे ये अवध में तालुकदार थे, जमींदार थे, अच्छे पदों पे थे। और यहाँ तक कि ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार जो साफ द पीपल ऑफ इंडिया में बाकायदा मेंशन की गई पासियों के बारे में, कहते हैं कि पासी जो अवध, उस समय जो अवध में जो राजा थे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो राजपूत राजा हो, कोई भी राजा हो, उस समय ये अक्सर हर अवध के तालुकदारों के यहाँ ये सैनिक पेशा में थे, यानी कि 2000 से 3000 तक पासियों की सेना हर एक तालुकदार रखता था अपनी सुरक्षा के लिए, उसमें से 500 पासी घुड़सवार होते थे। तो ये सब बातें सिद्ध करती हैं पासियों का कभी न कभी तो वर्चस्व रहा यहाँ पे। भाई जितने भी आपको किले टीले मिलेंगे सबके पास में आपको झील मिलेगा, तालाब मिलेगा, और हाँ डिकोड कर पाएंगे भाई। अब एक चीज देख सकते हो, ये हम थोड़ा सा हम लोग जब ऊपर से नीचे आए हैं, थोड़ा सा हम लोग धरातल पे है, और वहाँ जब गए थे काफी ऊंचा दिख रहा था। अब जाहिर सी बात है बहुत ऊंचा है वो, बहुत ऊंचा है वो। उस समय यहाँ पे पूरा झील ही होगा। वहाँ रखा है तो घूम फिर के वहीं। लोग कितना बढ़िया आ रहा है यार, लोकेशन कितना बढ़िया आ रहा है, लोकेशन बढ़िया आ रहा है। प्राचीन समय में हम लोग आ गए भाई, बहुत सही बहुत सही। सबूत है, नागवंशियों का प्रमाण रखा है। असली वाला जो लेना है ना, ये भारशिव है, साक्षात भारशिव है।
कितने पुराना ये लग रहा है, ये मूर्ति कब से स्थापित है, कुछ बता सकते हैं? ये अभी जल्दी है स्थापित हुई। अच्छा। थोड़ा टूट गई थी तो उसके बाद ये बनाने का अच्छा अच्छा, आपका ही पुराने लग रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत बहुत जानकारी है आपको। देखो इन्हीं के ऊपर देखो हमेशा 2 फूल जरूर रखते हैं। अच्छा, चाहे एक ही रखे, बोला इनका हमारा कहना है कि जय प्रभु जी 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 आप ही को प्रभु जी ने जन्म दिया। जी 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 वैसे हमारे लिए मान चलो संकट न देना कर, जी, बिल्कुल सही कह रहे हम आप ही की धारा में आ गए। हैं भाई साहब। शिव जी तो हर जगह पूजनी है, सबसे ज्यादा शिव को ही आदमी पूजता है और दुनिया पूजती है। अच्छा बाबा, तो एक बात ये पूछना चाहते हैं कि ये जो टीला जो खुदाई उदाई हुई थी, यहाँ पे ज्यादातर किस राजाओं का, जो अभी बता रहे थे आप, तो सबसे ज्यादा मतलब जो मालूम पड़ता है कौन से राजा लोग थे यहाँ पे? मान चलो कास्ट तो राजा यही थे। कौन लोग? अरे पासील पासील, हाँ। अच्छा। उसके बाद वो जो बाकी तो भाई उनके पर्जे तमाम होते हैं, नाव धोबी और मान चलो। ये तो प्रजा है। हाँ तो हाँ, वो तो सही कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल जो आप बताएं बिल्कुल सही बताएं। उन्हीं की सेवा में अच्छा उपलित रहते थे। अच्छा अच्छा, ये बात सही भी है। बाबा कहने मतलब उनका आधिपत्य था, बाकी जो सब कास्ट है वो उनकी एक प्रजा के तौर पे थे, उनकी सेवक थे। और यही मिलता भी है क्योंकि अवध में जो सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड में है और जो शासन में थे, पासियों का ही शासन था हर जगह। हाँ भाई, वो हर जगह शासन ही है। अवध से लगा के नेपाल हम किसी गांव में जाओगे ज्यादा जहाँ बस्ती होगी, हाँ छोट भैया की तो मान चलो वहाँ बड़ा शासन। अच्छा, छोटे भैया मतलब? गाँव में छोट भैया को मतलब भैया यही फांसी अच्छा, छोटे भैया को पासी बोलते हैं। चलो उसको बुरा न लगे। अच्छा अच्छा, भैया मतलब तो बाबा जी किनारे जो झील है, चारों तरफ झील है, बहुत किनारे तरफ है ना? अच्छा, तो जो ये टीला है बाबा यहाँ पे, एक जो भी खुदाई हुई थी यहाँ पे, जो यहाँ के लोग जानते हैं, यहाँ पे किस जाति का शासन या राजा क्या था, वो आप बता सकते हैं कुछ? अब राजा यही पासियों में जात के मान चलो ये राजा बने थे। अच्छा, पासियों में उन्हीं के नेम से ये सब चला। हुलासखेड़ा हुलासखेड़ा उन्हीं के नाम से ही है। उन्हीं से जी जी बिल्कुल। और बाबा सबसे पुरानी मंदिर ये मूर्ति है, ये पुरानी है भगवान? अच्छा, पुरानी यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? मूर्ति वो जो अच्छा जो शिवाला है। अच्छा, इनकी दीवार में बिल्कुल हमारे मूर्ति ऐसा साफ नहीं कर। अच्छा अच्छा अच्छा, धीरे धीरे भैया अंदर तो बाकी है, उन्हें चलते आ हैं। गया हम्म। उन्होंने बेचारे बड़ा मदद की है बेचारे। तुम देखो भाई चारों तरफ मान चलो हाँ हाँ, घुमा के अच्छा अच्छा, बढ़िया उसका बाकायदा रंगाई पोताई कराई। अभी बना है क्या? ये तो काफी लगभग हो गया, लगभग ये मेरे पास एक सिंदूर 50 साल ऊपर काफी पुराना 50-60 साल से ऊपर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब जो 200 साल पहले जो अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने जो यहाँ जानकारी एकत्र किया था कि एरिया के हिसाब से, उन्होंने अपने गजेट में लिखा है कि यहाँ पे पासियों का शासन था और उन्हीं के नेम से इस गांव का नाम हुलासखेड़ा पड़ा। हुलासखेड़ा नहीं, वो तो ऐसे है नहीं। आप जो आप बता रहे हैं, आप आपकी बात सुनना ना सही। हाँ कि मान चलो उन्हीं के नेम से मान चलो पासियों का नाम पड़ा। हाँ, मतलब उनका राजा था और उन्हीं के नाम से उस गांव का नाम पड़ा, पासी के नाम पर। नहीं, आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई और आपने बिल्कुल सही जानकारी दी। हाँ, घुमाया नहीं। बिल्कुल। तो चलो घुमा भी देंगे, उसमें तो घुमाना घुमाना नहीं, वो वाला घुमाना नहीं, मतलब लोग बातों में घुमाते हैं। आपने एकदम सीधी और सच्ची बात बताई है। देखिए, आप हैं भोलेनाथ के भक्त, भोलेनाथ के झूठ नहीं बोलते, भोलेनाथ के भक्त भोले ही होते हैं। ये बहुत ही बड़ी बाउंड्री है, कम से कम देखा जाए तो।